नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग आए हैं काला कंबल वाले बाबा के शिविर में और उनके मंच पर उपस्थित हैं। और यहाँ अभी वर्तमान में सीओ साहब भी निरीक्षण करने आए थे। प्रशासन की भी अब नींद खुली है, जब हम लोग लगातार ये बातें उठाते रह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी भीड़ हो रही है और प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और इसका हम लोग परमानेंट आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन सौभाग्य की बात है कि आज सीओ साहब ने इसका सुधि लिया और सुधि लेने के बाद में ये तमाम चीज़ों पर कुछ चर्चाएं हुई है। अभी हमारे साथ इस शिविर के व्यवस्थापक हैं, संचालक हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। भैया, अभी सीओ साहब आए थे और इतनी बड़ी भीड़ यहाँ हो रही है, इस पर सीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, सीओ साहब आए थे यहाँ पर तो डीएम साहब के आदेश पे आए थे जांच करने के लिए। तो जो हमारा यहाँ शिविर है, ये निःशुल्क शिविर लगा हुआ है और इसमें ये रोग निवारण शिविर है। इसमें जो भी पैरालिसिस, लकवा, पोलियो, गूंगा बहरा, ये जो रोगी से जो रोग जो है, जो लोग ग्रसित इस रोग से है, वो लोग का ये शिविर है। इसमें जो भीड़ चलती है, जो भीड़ हो रही है, लाखों लोगों की भीड़ है। हमने व्यवस्था पूरी तरह से टाइट करके रखा हुआ है, ने वॉलंटियर भी रखा है, सभी लोगों को आगाह भी किया है कि कहीं भी किसी को दिक्कत हो तुरंत हमें मैसेज मिले। हम लोग जो है ना पंडाल भी लगाया है, एक पंडाल रोड के उस पार भी है, एक पंडाल इधर भी है। दूसरा नंबर हमने बैरिकेड भी किया है कि लोगों को लाइन बाय लाइन से दिखाया जाए। लेकिन लोग जो है ना अब इस लाइन में से उस लाइन में चले जाते हैं, हम लोग को परेशानी झेलनी पड़ती है। हम लोग के पास 100 वॉलंटियर्स है, 200 वॉलंटियर्स है, तभी हम लोग जो है ना उसको कवर नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अभी शिविर उस पार में था और वहाँ बेहताश भीड़ हो रही थी, और इसी भीड़ के दरमियान इधर शिविर आकर के यहाँ लगा आज नया जगह पर। और देहात एरिया में बहुत जगह पर यह भी प्रचार हुआ कि बाबा का शिविर टूट गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं जनता से? देखिए, बाबा का शिविर टूटा नहीं था, ऐसा था कि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो रही थी। भीड़ की वजह से जो है ना हम लोग को बहुत दिक्कत था, जगह कमी था वहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था किया, क्योंकि 50,000 60,000 लोगों का जो है ना व्यवस्था वहाँ नहीं हो पा रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो हमने यहाँ व्यवस्था किया कि लोगों को जो है ना सुरक्षित ढंग से, जो है ना दिन का टाइम है, धूप है, आराम से लोग जो है ना अपना जो है ना इलाज करवा पाएंगे, बाबा से दिखवा पाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ व्यवस्था किए। अच्छा, इसमें जो ये इतना बड़ा भीड़ है और प्रशासन कोई सुधि नहीं ले रही थी। ऐसे तो आज हम लोग देखे हैं कि सीओ साहब आए थे, लेकिन इससे पहले प्रशासन कोई सुधि नहीं ले रही थी। तो इस पर आप लोग कुछ प्रशासन से मांग किए कि नहीं किए? देखिए सर, प्रशासन से मांग तो हम लोग शुरू से ही किए थे। जब शिविर लगता है तो डीएम साहब को एक लेटर दिए थे, हम लोग लेटर में भेजे भी थे। तो ये बड़ा शिविर था, ये पूरे बिहार का बड़ा शिविर था। तो जानकारी में उनको था ही कि हाँ शिविर बड़ा है, और उनको हर बार मैसेज था कि हाँ इतने लाख, इतने हज़ार लोग आए हैं यहाँ पर। तो प्रशासन को यहाँ आना चाहिए था, ये भीड़ को थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए था। हम लोग कई बार उनको कहे भी थे, प्रशासन की टीम यहाँ आती है, अपना 5-6 वॉलंटियर उनके आते हैं, लेकिन उन लोगों का कवर सिर्फ बाबा जी को कवर करते हैं, बाकी जो लोग हैं इन लोगों को कवर नहीं कर पाते। इन लोगों को हमारे वॉलंटियर्स, हम लोग जो है ग्रामीण जो लोग हैं, जो ग्राम के हमारे लोग हैं, वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं। वो लोग जो है ना अपना जो भी कार्य है वो लोग संपन्न करते हैं। ठीक है, गांव ग्राम के लोग तो जो भी काम करना है वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है। और प्रशासन इस पर अगर सुधि नहीं ले रही है तो ये प्रशासन की लापरवाही कही जाएगी। और अगर कुछ बात होता है तो वो प्रशासन तो परमिशन दिया है, उसका जवाबदेही तो प्रशासन पर जाएगा। लेकिन अगर प्रशासन नहीं आ रही है तो इस पर आप यहाँ इस कमेटी के तरफ से प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से? देखिए सर, हम यही मांग करना चाहेंगे प्रशासन से कि प्रशासन यहाँ पे समय दे, जितनी हो सके डीएम साहब जो है ना यहाँ पे प्रशासन को भेजे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। अगर वो लोग एक बार खड़ा हो जाएंगे ना तो बहुत लोग बैठ जाएगा। यह शिविर, ये भी सुने हैं कि शिविर का टाइम बढ़ा है, तो कब तक यह शिविर रहेगा? टाइम नहीं बढ़ा, शिविर जो है ना 9 तारीख से 10 तारीख चलेगा, उतना तक परमिशन इनका है शिविर का, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, बस 9 से 10 तक शिविर चलेगा। इसके बाद यह शिविर कहाँ जाने का चांस है? इसके बाद बक्सर जाएगा, बक्सर का प्लानिंग हो चुका है, बाबा का बक्सर जाएंगे, बाबा बक्सर में प्लान कर रहे हैं। चलिए मित्रों, अभी हम आपको बतला दें कि हमारी बात जो है यहाँ के व्यवस्थापक से हो रही थी, और इनके बातों से यह स्पष्ट लगता है
कि यहाँ प्रशासन की लापरवाही सरासर देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ जो ये लाखों का भीड़ हो रहा है और प्रशासन जो है एकदम आंख मूंद कर बैठी थी, लेकिन आप लोग के सहयोग सानिध्य से जो लगातार यहाँ आप लोग का विश्वास बढ़ रहा था, इस पर जो है प्रशासन को भी पीछे हटना पड़ा है और प्रशासन अब आ करके यहाँ सुधी ले रही है। और अब लगता है कि यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। और अब जो बाकी का समय है, जो 10 तारीख तक का समय है, शिविर का कोई समय नहीं बढ़ा है, 10 तारीख का जो समय है उस समय तक बाबा सुचारू रूप से लोगों का इलाज करेंगे और आप लोग का इलाज सही ढंग से हो पाएगा। भैया, आप यहाँ के व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का व्यवस्था बहुत ठीक है। हाँ, यहाँ का व्यवस्था ठीक है। हमारा वॉलंटियर लोग हैं, हम लोग वार्ड हैं, हम लोग माने जितना सेवा हो सकता है उतना सेवा दे रहे हैं। साफ सफाई भी हम लोग रख रहे हैं। हर एक तरह से हम लोग माने जनता को सुरक्षित रख रहे हैं। देखिए, यहाँ जो भी व्यक्ति इन बाबा को लाए हैं वो तो लाखों लोगों पर एक उपकार सा किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो व्यवस्था जो देखने के लिए मिल रही है और लोगों का बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि व्यवस्था के अभाव में जो है सही से इलाज नहीं हो पा रहा है, चाहे सही से बाबा नहीं देख पा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ यही जो पब्लिक है ना, हमारा जो इलाज के लिए आया है, तो पब्लिक लोग ही उनको ढुकने नहीं दे रहा है, न रास्ता दे रहा है। तो बाबा को ढुकने के लिए जगह चाहिए देखने के लिए, वो तो हाथ लगाएंगे तब ठीक होगा। अभी तक जितना भी बाबा हाथ लगाए हैं मेरे सामने कम से कम 5 रोगी को खाली आंख से देख करके 5 रोगी को उठा करके दौड़ाए हैं। अच्छा, तो ये थाना का एक चौकीदार वो बेचारा साल भर से नहीं चल रहा था, वो दौड़ के गया है। यहाँ एक आदमी बोला मैं डीएम साहब का भाई हूँ, वो भी यहाँ आए हुए थे। डीएम साहब के भाई भी यहाँ हाँ, यहाँ और डीएम साहब आंख मूंद के बैठे हैं इस व्यवस्था पर। बैठे हुए हैं, उनका भाई बोलो हम डीएम साहब का भाई। जब डीएम साहब के भाई को विश्वास है इन बाबा पर और विश्वास है तभी आए, तभी ट्रीटमेंट लेकर के गए। और जब उनको विश्वास है, ये सारे लोग जान रहे हैं, डीएम साहब भी जान रहे हैं, फिर ये व्यवस्था वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से सरकार को तो कटघरे में खड़ा तो उनका तो परमिशन लिया गया है, उनको तो ऐसा एक्शन लेना नहीं चाहिए, उनसे परमिशन लेके ही किया गया है। यहाँ व्यवस्था भी ठीक है, सब ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए और हमारे व्यूअरों को यह बतलाए कि किस तरह से यहाँ व्यवस्था है, किस तरह से यहाँ संचालित हो रहा है। आगे भी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा और लोगों का उपचार सही ढंग से बाबा करेंगे। प्रशासन भी अब इसमें सुधी लेना प्रारंभ कर दी है। और कितने यहाँ दरोगा लोग भी आकर के इलाज के आके गए हैं, घूम के गए हैं। यहाँ 9 रोग, पटना के 9 रोग का डॉक्टर वो भी आए हुए थे और अपने पिताजी को जो नहीं उठ पाते थे उनको भी चला के ले गए हैं। यहाँ दांत का डॉक्टर भी आए हुए थे, वो भी अपने पिताजी को लेके आए थे, वो भी ठीक होके गया। देखिए, डॉक्टर और प्रशासन के लोग भी यहाँ बाबा पर आ रहे हैं, जो लोग भी अध्यात्म पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करें भी क्यों नहीं, क्योंकि अंतिम आस ईश्वर का होता है। चाहे साइंस कितना भी डेवलप कर जाए, लेकिन अंतिम आशा लोग ईश्वर पर ही लगाते हैं। इसलिए ईश्वर के आशीर्वाद से बाबा लगातार जो है मरीजों को ठीक कर रहे हैं, यह उनका बड़प्पन है। और यहाँ के व्यवस्थापक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो लाखों लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयास किए हैं, जो वर्षों से विकलांगता के जटिल बीमारी के फेर में पड़ा था, उस बीमारी को बाबा झटका मात्र से ठीक कर दे रहे हैं, तो उनके लिए एक नया जीवन जरूर मिलेगा। बाकी इस तरह का सारा रिपोर्ट मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।